1500 BC થી 3000 BC વચ્ચે શહેર 7 વખત વસ્યું છે અને 7 વખત ઉજળ્યું છે. मैं, मेरी तन्हाई और सफेद रेगिस्तान. ये रास्ता रेगिस्तान को चीर के जाता है और हम इस रास्ते से जाएंगे. रेगिस्तान के किनारे इतना अच्छा एकोमोडेशन मिलना बहुत ही मुश्किल है. उत्कृष्ट नगर विन्यास स्मारक की संरचना, जल संरक्षण की उत्तम व्यवस्था, वो भी सदियों पहले की गई. यह है हड़प्पा संस्कृति के लोगों द्वारा विकसित किया गया शहर धोलावीरा. भारतीय आर्कोलॉजी विभाग ने यहाँ पे उत्खनन करके सदियों पहले बसी हुई भारतीय नगर संस्कृति के अंश पाए हैं. 3000 BC છે બિફોર ક્રાઇસ્ટ, 2000 AD જોડો તો 5000 જ જૂનું છે. તો એમાં 1500 BC થી 3000 BC વચ્ચે શહેર 7 વખત વસ્યું છે અને 7 વખત ઉજળતું છે. એટલે એ લોકો એમ કહે છે કે 3000 BC જો અર્લી હડપ્પન ત્યાં નીચે રહેતા હતા ત્યારે સમુદ્ર હતો, જ્યાં રણ છે. તો આનું આદાન પ્રદાન જો બાર્ટર સિસ્ટમ છે મેસોપોટામિયા સુધી મળે, ઓમાન ઇરાક સુધી. તો એ લોકો કહે છે મેસોપોટામિયા, અફઘાનિસ્તાન, પાકિસ્તાન, આ ધોળાવીરા સેન્ટર છે અને અમદાવાદની બાજુમાં લોથલ ત્યારે એક બંદર છે. પછી કાળક્રમે પરિવર્તન, દરિયો પાછળ ખસી ગયો એટલે આ લોકોનો બધો હોડી વ્યવહાર બિઝનેસ ખતમ થયો એટલે એ લોકો છોડીને જતા રહે. और ये अंश देखकर आज भी हमारे सामने सदियों पहले की संस्कृति, उसकी संरचना और उसकी नगर व्यवस्था आंखों के सामने खड़ी हो जाती है. धोलावीरा म्यूजियम में आज भी पुराने धोलावीरा के अंश मौजूद है. पुराना धोलावीरा उत्खनन करके आज हमारे सामने ये बिल्कुल प्रकट कर दिया है. મહેલ છે કે સિટાડલ એટલે જે રોયલ ફેમિલી આમાં રહેતી હતી. પાછળ જઈએ એટલે બેલી કે વીઆઈપી લોકો આમાં રહેતા છે. અહીં સ્ટેડિયમ હે કે 10,000 માણસો બેસી શકે ને એટલું કેપેસિટી વાળું ગ્રાઉન્ડ છે. એની પાછળ જાઓ એટલે એકલો મિડલ ટાઉન મધ્ય છે. આ બાજુ લોઅર ટાઉન નીચલું નગર, તો અપર મિડલ. હવે આપણે અહીંયાથી ક્રોસ કરી આ પાણીના હોજ છે, આવા 16 આખા શહેરની ચારી કોરે. અહીં પણ તળાવ બનાવીને પાણી અંદર લીધું, અહીં ચેક ડેમ બનાવીને અંદર પાણી. सदियों पहले की जल व्यवस्था का ये बेनमून उदाहरण है. बरसात का पानी कैसे संग्रहित होता है और कैसे निकलता है. आर्कोलॉजी के अनुमान के मुताबिक 7 बार बसी यहाँ की संस्कृति आखिर में एक बड़े भूकंप के कारण समाप्त हुई. ये दीवारें भूकंप का सबूत देती है और कच्छ वैसे भी भूकंप प्रोन इलाके में आता है. यह मैदान जहाँ खेलकूद और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां कभी चलती होगी. सदियों पहले भी यहाँ अनसर्टिफाइड और इंजीनियर काफी मात्रा में थे. कम रिसोर्सेज और ज्यादा उपलब्धि, यानी धोलावीरा. पास में बना फॉसिल पार्क और वहां तक जाने वाला रास्ता और बीच में बड़े बड़े 3-4 स्टैचू बनवाए गवर्नमेंट ने. नन्हे शैतानों को तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज मिला यहाँ पे. फोसिल पार्क को बिल्कुल खदीर बेट के सामने ही बनाया है गुजरात टूरिज्म विभाग ने. यहाँ पे आते ही आंखें चौंक गई. नीला आसमान, सदियों पुराने जीवाश्मी पत्थर और सफेद रेगिस्तान. दिल इससे ज्यादा मोर और कुछ मांग भी नहीं सकता.
जहाँ तक नजर जाती है सफेद चादर ही दिखती है। मैं, मेरी तन्हाई और सफेद रेगिस्तान। धोलावीरा में एकोमोडेशन के लिए कोई चिंता नहीं है। यहाँ पर यूनिक एकोमोडेशन है धोलावीरा रिसोर्ट। यहाँ पर कच्छ की पहचान भूंगे को बनाया है, वो भी मॉडर्न भूंगा, और वो भी कई सारे हैं यहाँ पे। ये जगह इतनी अच्छी है कि यहाँ पे एक दिन नहीं 3-4 दिन गुजारे तो भी मन को इतनी शांति मिलेगी, क्योंकि ये जगह शांत, स्वच्छ और प्रकृति के बिल्कुल पास है। यहाँ से कॉमर्शियल टाउन 100 किलोमीटर दूरी पे है और आसपास में दूसरा कोई भी कॉमर्शियल हब मौजूद नहीं है। बेसिक चीज़ें जैसे वेजिटेबल, ग्रोसरी, उसके लिए भी 100 किलोमीटर जाना तो मिनिमम है। फिर भी यहाँ के आतिथ्य में आपको कोई कमी नज़र नहीं आएगी। रेगिस्तान के किनारे इतना अच्छा एकोमोडेशन मिलना बहुत ही मुश्किल है। धोलावीरा से फिर भूज जाते समय हाईवे से नहीं, लेकिन ये नया वंडर रोड पे जाना है। ये रास्ता रेगिस्तान को चीर के जाता है और हम इस रास्ते से जाएंगे। यहाँ से खदीर बेट से सीधा ये रास्ता जाता है खावड़ा बेट, वहाँ से धोरड़ो और वहाँ से भुज। दोनों साइड नमक का रेगिस्तान और बीच में ये रास्ता। मेरे हिसाब से ये रास्ता वन ऑफ द टॉप रोड ट्रिप में से एक है पूरे भारत में। धोलावीरा के खंडेर और ये पत्थर के जीवाश्मी उस बात की गवाही है कि यहाँ पर भी कभी बच्चे खेला करते थे। यहाँ पर भी कभी कोई प्रदेश बसा था। एक दिन यहाँ पे भी ये आंगन पूरा भरा था।